हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। लास्ट की वीडियो में इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में जो हम कंटिन्यू कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे का देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक छोड़ा था कि वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन दी प्लांट्स। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा और बाद में लेते हुए पहले न्यूट्रिशन हम कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे चीज़ें एसिमिलेट होती हैं, वो सब हमने देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की। किसमें? सिंपल ऑर्गेनिज्म में। इन सिंपल ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजी में एक अगर जो सीधा सीधा रूल आप कह सकते हैं इसको, वो ये है कि जब भी सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात आती है स्पेशली एनिमल्स के केस में, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी पर्सन उसको एनालाइज करने के लिए यूज करता है वो होता है हमारा अमीबा। ना डायग्राम बनाने में भी सिंपल है और स्टडी करने में भी सिंपल है। सबने देखा ही होगा आपने जूनियर स्टैंडर्ड से कि अमीबा का डायग्राम कितना सिंपल है। जिसकी ड्राइंग नहीं आती है, जो डायग्राम बनाने से बचते हैं, वो भी सबसे अच्छा अमीबा का डायग्राम बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई शेप ही नहीं होती है ना। ये है हमारा अमीबा। इसमें हम न्यूट्रिशन को देखने वाले हैं। न्यूट्रिशन को स्टडी करने के लिए 5 मेन ऐसे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम न्यूट्रिशन को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिया है ये अमीबा, ठीक है, सबसे पहले तो अमीबा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ही देखेंगे। ये तो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा अमीबा जिस अपनी ऑर्गेनेली से, एक तरह से ऑर्गेनेली बोल रहे हैं या फिर उसको ऑर्गन बोल रहे हैं, जिससे वो सब कुछ इंजेस्ट करता है या जो भी अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है वो सब होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन से। ठीक, इस सेल मेम्ब्रेन को अमीबा में एक नाम देते हैं हम, जो कि होता है सूडोपोडिया। अब इसको भी इसके नाम से स्टडी करेंगे। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड। दैट मीन्स ये जो सूडोपोडिया है अमीबा के, ये क्या है, उसके फॉल्स फीट हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब एज अ फीड, एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, एज अ माउथ, एज अ सरफेस टू रेस्पिरेट गैसेज, ये सब सूडोपोडिया काम करेगा। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो सिंपल एज अ सेल मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीबा का सिंपल सा डायग्राम। अब हम देखेंगे कि ये फूड कैसे इंजेस्ट कर रहा है। देखो, मान लो कि यहाँ पर फूड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक, ये क्या है, फूड मॉलिक्यूल है जो अमीबा खाएगा, इसको न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा। तो कैसे यूज करेगा, देखो, अगेन वही फंडामेंटल डायग्राम आपके सामने इसीलिए बन रहे हैं ताकि आपको डायग्राम से वो चीज़ें क्लियर हो जाएं जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, डायग्राम्स आर द बेस्ट वे टू लर्न इफ यू वांट टू रिटेन दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू योर माइंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये है फूड। ठीक, अमीबा ने क्या किया, अपने सूडोपोडिया से उसको ऐसे करके इंजेस्ट करना शुरू करा ताकि वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, ये है सूडोपोडिया, इस फूड को उसने कवर करना शुरू करा। यहाँ पे क्या हुआ, इंजेक्शन स्टार्ट हुआ अमीबा का। ठीक, अब इस इंजेक्शन के बाद क्या होगा, जब ये फूड अमीबा की बॉडी सरफेस के अंदर आ जाएगा तो क्या होना शुरू होगा, ये है हमारा फूड मॉलिक्यूल। ठीक, इस फूड मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमीबा के पास कोई और पर्टिकुलर ऑर्गेनेली नहीं है स्पेशली जो डाइजेशन के लिए बनी हो। ठीक, तो अमीबा क्या करेगा, फूड वैक्यूल से इस फूड मॉलिक्यूल को सराउंड करना शुरू कर देगा। और ये जो आपको एरोज यहाँ पर दिख रहे हैं वो क्या हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और जो फूड वैक्यूल बनने के बाद उसके अंदर आती जाएंगी। ठीक, ये था फूड हमारा, ये फूड वैक्यूल। जैसे ही फूड वैक्यूल बनना स्टार्ट हुआ, सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी वो सारी इस फूड वैक्यूल के अंदर आने लगी, ताकि कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए अमीबा के अंदर, डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक, इन एंजाइम्स ने इस फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
फूड मॉलिक्यूल जो था हमारा वो पूरा डिसॉल्व हो चुका है। इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स थे, जो भी फूड डाइजेशन के टाइम पर रिलीज होंगे, वो सारे इस फूड वैक्यूल से बाहर आने शुरू हो जाएंगे सिंपल प्रोसेस से। कौन सा? डिफ्यूजन। ठीक है, एब्जॉर्ब, जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसके बाद जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर फूड के बने वो सारे इस फूड वैक्यूल से बाहर आने शुरू हो जाएंगे थ्रू अ सिंपल प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अमीबा के पास कोई और स्पेशल मेथडोलॉजी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये जो पार्टिकल्स है वो एज इट इज डिफ्यूजन के थ्रू उसकी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। ठीक, अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो किसके लिए यूज होगा? एसिमिलेशन के लिए। मतलब अमीबा को इस फूड से जिस भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए उसमें ये यूज हो जाएगा फूड मॉलिक्यूल। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जब हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड यूज होने लगे किसके लिए? जिस भी पर्पस के लिए उस फूड का डाइजेशन हुआ है, रेस्पिरेशन के लिए ले लो, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ले लो बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये दो ऐसे कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे जाके आपको दिक्कत करेंगे, तो बेटर है कि आप यहीं पर ही उसका एकदम क्लियर फंडामेंटल याद कर लें। एब्जॉर्प्शन में क्या है? डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ, अभी उस खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, वो एनर्जी कब मिलेगी? जब वो फूड एसिमिलेट होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। हमारी का मतलब फिर से जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, अब एसिमिलेशन के बाद एक और प्रोसेस क्या? ईजेशन। मतलब जितना खाना उसने लिया जरूरी तो नहीं है कि वो सभी यूज कर ले, तो क्या करेगा अमीबा? उसको बाहर फेंकेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को वो बाहर निकालना शुरू करेगा। किससे निकालता है? इसके लिए भी उसके पास कोई स्पेशल ऑर्गेनरी नहीं है, सिंपल अपनी सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा वो, और जितना भी अनवांटेड मटेरियल है उसको वापस बाहर फेंक के उसी सेल मेम्ब्रेन को वापस से रिकवर कर लेगा। मतलब वापस से ये जो हमारे सूडोपोडिया है वो काम करेंगे। फॉल्स फीड है, इंजेक्शन का काम भी इन्होंने किया, अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे बर्स्ट करके एक जगह से मटेरियल को बाहर निकाल के और वापस से अपनी शेप रीगेन करेंगे। इसको हम बोलेंगे ईजेशन। ठीक, ये होते हैं ऐसे 5 प्रोसेस। मैंने आपको बताया ना कि न्यूट्रिशन के टाइम पर 5 स्टेप्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होते हैं। कौन से हुए वो? सबसे पहला हुआ हमारा इंजेक्शन, दूसरा हुआ हमारा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और फिर हुआ हमारा इंजेक्शन। खाना खाने से लेकर हमने डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके उससे जो भी हमें चाहिए था, जो भी मिलना था वो लेके उसको बाहर निकाल दिया। ये हुआ अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का सिंपल सा प्रोसेस। अमीबा एक बहुत सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पेशल सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है सिवाय न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस तो हर ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा क्योंकि वो सेल का ब्रेन होता है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सेल परफॉर्म कैसे कर पाएगा, है ना? उसकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना किसी भी ऑर्गेनिमी के अंदर बहुत ज़रूरी है, राइट? अब जैसे अमीबा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे ही एक और सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर भी हम न्यूट्रिशन को देखेंगे। कौन सा? पैरामीशियम। इस ऑर्गेनिज्म में भी सारी प्रोसेसेस सेम है। जो हमने 5 स्टेप अभी डिस्कस करी वो पांचों प्रोसेस सेम है, जैसे अमीबा में होती हैं वैसे ही होती हैं। सिर्फ एक जो फर्स्ट स्टेप थी इंजेक्शन, सिर्फ उसमें डिफरेंस आता है। देखते हैं कैसे। फिर से वही अपने डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। ये हमारा पैरामीशियम थोड़ा खाते पीते घर का लग रहा है ना, एक खाते पीते घर का नहीं होगा। नीचे से थोड़ी इसकी बॉडी जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक। अमीबा अमीबा के अंदर सारा काम कौन कर रहा था? उसका सूडोपोडिया, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन ही अलग अलग इन्वेगनेशंस के फॉर्म में प्रेजेंट थी जो वो सब काम करेगी। पैरामीशियम के पास एक और स्पेशल फीचर होता है, वो होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, ठीक।
मिलियंस ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं ये, और इनका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी इसका डायग्राम को देखा होगा, है ना। क्या है ये? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, सीलिया। ठीक, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज से हमें यहाँ पर मतलब नहीं है, पैरामीशियम के अंदर ये सब प्रेजेंट हैं अलग अलग, उसके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू स्टडी करें, इसीलिए मैं सिर्फ पैरामीशियम का जो डायग्राम है वो बना रही हूँ। हमें जिससे मतलब है वो है ये जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है ये है हमारे फूड वैक्यूल्स। जैसे पैरामीशियम के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट हुआ था खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसा ही पैरामीशियम के अंदर अमीबा के अंदर था, ऐसे ही पैरामीशियम के अंदर भी यही फूड वैक्यूल सारा डाइजेशन का काम करेगा। बस फर्क कितना है कि अमीबा ने अपना जो फूड मॉलिक्यूल था वो सूडोपोडिया से ही इंजेस्ट किया था, सेल मेम्ब्रेन को ही मॉडिफाई करके उसने अपना फूड जो है वो उसके अंदर लिया था। पैरामीशियम में बस एक और एडवांटेज है उसके पास, क्या? उसके पास एक इनवैगिनेशन टाइप का प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं, अपेंडेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर माउथ लेकर ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमें याद रहेगा आगे तक, है ना। ये जो माउथ है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन का एक इनवैगिनेशन स्ट्रक्चर है, ये उसके थ्रू फूड अंदर लेगा, बाकी सारा डाइजेशन उसके फूड वैक्यूल से ही होगा। जैसे ही ये फूड अंदर आएगा वैसे ही ये फूड वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू सारे वही प्रोसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन वैसे ही चलेंगे जैसे हमने अमीबा में देखे। बस ये फूड इस इनवैगिनेशन के अंदर या फिर उसके माउथ के अंदर कौन डालेगा? ये सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। एज्यूम करो इस सरफेस पे बहुत सारे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे विप्लैश मूवमेंट कंटिन्यूअसली शो करके इस फूड को इस माउथ के अंदर डालने का काम है इन सीलिया का। उसके बाद सारे प्रोसेस जैसे हमने अमीबा में डिस्कस किए सेम वही चलेंगे, ठीक। ये तो हो गई न्यूट्रिशन किसमें? सिंपल एनिमल्स में बात। और इससे हमको क्या समझ में आया? कौन कौन से ऐसे वो 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू सारा न्यूट्रिशन चलने वाला है एनिमल्स में, ठीक है। अभी हमने अमीबा और पैरामीशियम पढ़ा, आगे जाके हम और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशली जब ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे तब भी आपको ये 5 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा फ्लो चार्ट और डायग्राम्स के थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बस एक और चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे, डिटेल जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। वो क्या है? जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में छोड़ी थी, जो हम कंटिन्यू करने वाले थे। क्या? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर प्लांट्स न्यूट्रिशन में के टाइम पर खाना नहीं बनाएंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्लांट्स कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड, ठीक। अगर ये ऑटोट्रॉफिक मोड शो नहीं करेंगे, मतलब खाना नहीं बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स को वो फूड नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बन जाता है पढ़ने के लिए, ठीक। अब अगर इस टॉपिक को आपको डिटेल में याद करना है या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, देखो जैसे ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात आती है वैसे ही फोटोसिंथेसिस हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स दे मेक देयर फूड, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, अगर उसको याद करना है, ठीक है, प्लांट क्या क्या यूज करके इस फोटोसिंथेसिस को करता है, अगर ये बात याद करनी है तो जो गाना अक्सर आप अपने एग्जाम टाइम पे, स्पेशली जब आपके पास बहुत प्रेशर होता है तब गाना आपके दिमाग में आता होगा, उस गाने को यहाँ पर याद करो। पिक्चर कौन सी लानी है दिमाग में? 3 इडियट्स, वो वाला गाना जब जॉय अपने गिटार पर प्ले करता था, दैट वाज गिव मी सम सनशाइन, ठीक। अगर उस गाने की जो फर्स्ट लाइन है उसको ध्यान से सुनोगे तो उसमें सिर्फ प्रेशर नहीं है, ठीक, उसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स को चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स वहां पर इंक्लूड हो रहे हैं। क्या क्या? सनलाइट, रेन आएगा, है ना, रेन क्या? वाटर। इसके अलावा ग्रो कहाँ पे करेगा वो? एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक।
ये 3 चीज़ें मेन है। अब इस सनलाइट को यूज़ करने के लिए, सनलाइट तो सब जगह प्रेजेंट है, हमें भी मिल रही है, लेकिन हम तो उसका यूज़ नहीं कर पाते खाना बनाने के लिए। प्लांट्स कैसे यूज़ कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनेली है जो हम अपने पिछले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब ये सारी चीज़ें प्लांट्स कैसे लेगा, कैसे उसका यूज़ करके खाने को बनाएगा, वो फूड कैसे स्टोर रहेगा। और प्लांट सिर्फ वो खाना हमें ही नहीं देते, वो खुद भी तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना, तो वो खाना खुद का बनाए हुआ भी कैसे खुद के लिए यूज़ करेगा, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? बस एक सिंपल सी इक्वेशन जो हमारे कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन करेगी। क्या? इसी के बेसिस पे, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिखे उसी के बेसिस पर। ठीक, यहाँ पर क्या चाहिए? प्लांट को सनलाइट एनर्जी चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे तो सनलाइट की भी मदद से या फिर ये दो जो चीज़ें हैं उनकी भी मदद से प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को और वाटर चाहिए, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? ये फूड मॉलिक्यूल। ये फूड मॉलिक्यूल क्या है? सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, C6H12O6, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी हमारे एटमॉस्फेयर में। ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है, कहाँ पर होती है, ये जितनी चीज़ें हैं वो प्लांट्स कैसे अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है या फिर अलग अलग सोर्सेस से उनको लेता है, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक, टिल देन आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है तो पहले ये गाना सुनो जो हमने अभी बताया और उसके बाद इस फोटोसिंथेसिस को याद करने की कोशिश करो। ठीक है, वेट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद द वेरी इंटरेस्टिंग सेशन दैट यू विल श्योरली लाइक इट. So for that it's important to press the subscribe button and also hit the bell icon so that you will get the interesting updates. Till then, stay safe, have a good day, bye bye.